नमस्कार। आज 23 अगस्त सन 2023 कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के संयुक्त प्रयासों से 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि आगामी महीने दोनों में महंगाई कम नहीं होगी और महंगाई दर ऊंची रहेगी, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। उनका कहना है कि रशिया द्वारा ब्लैक सी कॉरिडोर को आगे न बढ़ाए जाने से गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश होने से भविष्य में खाद्य पदार्थों की कीमतों में महंगाई दर ऊंची रह सकती है। बारिश न होने से सब्जियों की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। और जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अभी हाल में ही बारिश के प्रभाव से टमाटर प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंची थी, जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44% पहुंच गई थी। महंगाई बढ़ने के कारण सब्जियां, दलहन, मोटे अनाज, मसालों की खुदरा महंगाई दर रही सबसे अधिक। भविष्य में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार व आरबीआई को करनी होगी भारी मशक्कत। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है जिसके ऊपर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। दूसरी ओर गेहूं का उत्पादन कम आशा जो सरकारी आंकड़े थे उसके मुताबिक अब लगता है कि गेहूं का उतना उत्पादन नहीं हुआ है और मंडियों में इस बार काफ़ी माल नहीं है। जो माल स्टॉक में है वो भी बड़ी कंपनियों के हाथ में है, जो मंदे के भाव में बेचना उनके लिए मुश्किल है। केंद्रीय पूल में सरकार द्वारा गत वर्ष की तुलना में ज़्यादा गेहूं की खरीदी जरूर की गई थी, लेकिन ये अपने लक्ष्य से पीछे है। गौरतलब है, पिछली बार किसानों ने लक्ष्य से लगभग 50% से कम माल सरकार को बेचा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भावों में अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते बाजारों में गेहूं के भाव अधिक थे और सरकार किसानों को एमएसपी से भाव कम दे रही थी। एमएसपी पे दे रही थी कि जबकि बाजार भाव अधिक होने की वजह से किसानों ने 50% से कम माल बाजार में सरकार को दिया। यद्यपि इस साल सरकार पिछले साल के मुकाबले अधिक माल खरीदने में सफल रही, लेकिन वो अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। गौरतलब है कि जो उपलब्ध स्टॉक है वो विभिन्न योजनाओं में माल खपाना है और यही कारण है कि खुले बाजार में बिक्री करने के बावजूद भी गेहूं में बड़ी मंदी नहीं आ पा रही है। यह सोचकर सरकार द्वारा रूस से गेहूं के आयात पर विचार बनाया गया है। वहां पर भी आयात पड़ते पर आगे की तेजी मंदी निर्भर करेगी। लेकिन दूसरी ये बात बाजारों में चल रही है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण ये बात भी है कि केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि रूस से राजनयिक डिप्लोमेटिक तरीके से सरकार के स्तर पर गेहूं का आयात करने की अभी कोई योजना नहीं है। न ही भारत सरकार गैर बासमती सेला चावल के निर्यात पर कोई नियंत्रण लगाने का विचार कर रही है। उल्लेखनीय है, पिछले 20 जुलाई को सरकार ने गैर बासमती संवर्ग के सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जबकि जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये भी अब खुलासा हो चुका है कि क्योंकि केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि अभी कोई ऐसी योजना गेहूं की आयात करने की नहीं है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि गेहूं की कीमतों के अंदर सितंबर और अक्टूबर महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। दोस्तों, आपको याद होगा गेहूं की तेजी मंदी का विश्लेषण हमने आपको लगातार दिए, जो काफ़ी हद तक सही साबित हुए। अब सितंबर और अक्टूबर महीने गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, गेहूं और चावल की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गेहूं के मंडियों के ताज़ा भाव आप तक प्रस्तुत हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की गदरवाड़ा मंडी में गेहूं के भाव 2300 से 2400 रुपये के भाव है। मंदसौर एमपी के अंदर 2400 से 2450 और लोकवान क्वालिटी 2500 से 2900 रुपये के बीच है। खातेगांव के अंदर 2500 से 2625 रुपये है और मध्य प्रदेश में विदिशा में 2200 से 2350 है। देवास के अंदर 2300 से 2375 और लोकवान 2400 से 2970 रुपये के भाव हैं। गेहूँ गज बासुदा जो है वहाँ पर मिल क्वालिटी के भाव 2350 से 2450, शरबती 3600 से 4200 रुपये और लोकवान 2500-2600 रुपये के भाव हैं। नीमच मंडी में मिल गुणवत्ता वाली क्वालिटी के 2300 से 2400 और लोकवन 2600 से 2700 के भाव हैं। कटनी के अंदर 2250 से 2375 हैं। सागर के अंदर 2350 से 2375 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों,
ये थे कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। आने वाले में लगभग 1.5 से 2 महीने में गेहूं के अंदर विशेष मूव बनने की संभावना बन रही है। क्या ये ऊपर की होगी या नीचे की, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों याद रखिए, हमने आपको जो दलहन पे चने के ऊपर जो चना, काबुली चना और बाकी दालों पर जो अपडेट दिए थे वो अक्षर सत्य साबित हुए। चने ने तो लगभग एक महीने में ही 18 से 19% तक की शानदार तेजी दर्ज हुई, जबकि काबुली चना, तुअर और बाकी दालों में भी शानदार तेजी दर्ज हुई। याद कीजिए, सरसों पर हमारा अग्रिम विश्लेषण और सरसों में पिछले 2 महीने में लगभग 1200 रुपए से अधिक की तेजी दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त मसालों के अंदर हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, इसमें भी हमारा विश्लेषण सही साबित हुआ है। तो दोस्तों आगे क्या विशेष जानकारियां बन सकती है अनाज के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।